हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेल इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो ये हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले हम कर चुके हैं इसको। आज इसका सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, इसका दोहराई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो बेटा हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं। तो जितना सिलेबस हमने कर लिया है अभी हम उतना ही रखेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसी में से आपका हाफ ईयरली पेपर बन के आएगा। अभी आपके पास जो एक रामायण की बुक है वो हमने नहीं पढ़ी थी, उसमें से कुछ एक हम पार्ट थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, नया जो करेंगे वो रामायण की बुक का होगा, बाकी रीडर या ग्रामर में से हमारा नया कुछ भी नहीं होगा। तो देखो पार्ट 1 है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो इसको बेटा देखो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। भाषा क्या है कि जो बात हम बोलते हैं या लिखते हैं, अपने मन की बात बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करना क्या है? भाषा। यानी कि जो बात हम अपने मन की बात है, हमारे मन में कुछ भी विचार आते हैं, मैं बोल कर या हम लिख कर एक दूसरों के सामने करते हैं, या दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर हम समझते हैं, तो वो सब क्या है? भाषा है। ठीक है, तो अपने मन की बात बोलकर या लिख कर कहना भाषा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं? अपने मन की बात बोलकर या लिखकर कहना भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक मतलब बोलना, जो बात हम बोलकर एक दूसरे के सामने बताते हैं। मौखिक में बोलना और पढ़ना आ जाएगा। जो बात हम बोलकर दूसरे के सामने बताते हैं, दूसरा बोलना और सुनना, बोलना और सुनना मौखिक भाषा में आ जाएगा। जो बात हम बोलकर बताते हैं दूसरा उसको सुनता है, वो होता है मौखिक भाषा। और लिखित, लिखना और पढ़ना, कि जो बात हम लिखकर दूसरे के सामने बताते हैं दूसरा उसको पढ़कर समझता है, वो होता है हमारी लिखित भाषा। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लिपि। लिपि क्या होता है? देखो बेटा हम सबसे पहले साथ में सभी बच्चे अपनी व्याकरण की बुक ले लेंगे। बुक में देखो हमारे में दिया हुआ है लिपि, भाषा को लिखने का ढंग क्या होता है? लिपि, मौखिक और लिखित भाषा हमने पढ़ लिया था। एक इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि विभिन्न भाषाएं। विश्व के लोग अपने विचार प्रकट करने के लिए अनेक भाषाएं बोलते हैं, जैसे रूसी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, जापानी, जर्मन आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, असमिया, कश्मीरी आदि। ठीक है, तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है बेटा? हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? प्रतिवर्ष 14 सितंबर, 14 सितंबर। ठीक है ना, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद हमारा आता है बोली। कि भाषा, बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, परंतु बोली प्रांत से प्रांत, गांव से गांव में बदलते जाते, इसका क्षेत्र सीमित होता है। भाषा तो जो है पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, लेकिन बोली क्या है? इसका क्षेत्र सीमित होता है। सीमित क्षेत्र में या छोटे से गांव में या छोटी जगह पर बोली जाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है, भाषा में साहित्य रचना होती है जो लिखित रूप में भी उपलब्ध है, परंतु बोलियों का साहित्य लिखित न होकर मौखिक ही रह जाता है। भाषा क्या होती है? हमारी लिखित होती है, इसको हम लिख कर रखते हैं, इसका रूप लिखित होता है। जबकि बोली का रूप क्या होता है? मौखिक होता है। ये लिखित रूप में हमारे साहित्य में नहीं लिखी जाती, इसका रूप क्या होता है? मौखिक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लिपि। लिपि का अर्थ क्या है? भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि क्या होता है? लिखने की विधि या ढंग। संसार में जितनी भाषाएं सबकी अलग अलग लिपियां, यानी कि भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? हमारा लिपि कहलाता है। कि ठीक है, और सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। ये नहीं है कि लिपि सभी भाषाओं की, सबकी अलग अलग लिपि होती है। ठीक है, उसके बाद है
देखो बेटा हमारे यहाँ पर एक टेबल भी बनाई हुई है जिसमें कि सभी भाषाओं की नाम दिए हुए हैं, उनके सामने उनकी लिपि दी हुई है। हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, चीनी की कांजी, संस्कृत की लिपि देवनागरी। हिंदी संस्कृत दोनों की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, चीनी की कांजी। ये सारी लिपि हैं, सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा भाषा के अपने मन की बात बोल कर लिख कर कहना भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप, दूसरा बार हमारा होता है लिखित रूप। उसके बाद आता है हमारा लिखित। भाषा को लिखने का ढंग लिपि है, तो हर भाषा को लिखने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है? लिपि। तो हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, सभी भाषाएं एक ही लिपि में नहीं लिखी जाती। उसके बाद हमारा आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण ये सभी को पता है, अगर हमारी भाषा में चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी, अगर ग्रामर पार्ट नहीं होता है, ग्रामर पोर्शन नहीं आता है, तो हमारी भाषा बिल्कुल अधूरी रहती है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि किस जगह पर हमें कौन सा पार्ट लगाना होता है, किस जगह पर हमें क्या लगाना है, क्योंकि व्याकरण में ही हमें सारे नियमों की जानकारी दी जाती है। अगर हम उन नियमों के बिना अपनी भाषा को लेकर चलते तो हमारी भाषा अधूरी रहती है, भाषा हमारी पूरी नहीं होती और ना ही उसका कोई अर्थ सामने निकल कर आता है। तो भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें है कि किसी भी भाषा के अशुद्ध उच्चारण या लेखन से उसका अर्थ बदल जाता है। अशुद्धता से बचने के लिए हर भाषा में नियम बनाए गए हैं। ये नियम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देते हैं, इसके अर्थ, वाक्य, उनके प्रयोग पर नियंत्रण रहता है तथा भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण में भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि आज पाठशाला खुला था, तो यह वाक्य सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रिया शब्दों के सही रूप का प्रयोग नहीं किया गया। यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, आज पाठशाला खुली थी। अगर कहे कि खुला था तो यह वाक्य सही नहीं। अतः शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी के लिए व्याकरण एकमात्र उपयोगी साधन है, ठीक है बेटा। उसके बाद व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः किसी भाषा की रचना को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। तो भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। हमारा एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और उसके बाद वाक्य विचार। सबसे छोटा होता है वर्ण, उससे बनता है हमारा शब्द, शब्द से बनता है हमारा वाक्य, ठीक है। वाक्य में वर्ण, शब्द तथा वाक्य के आकार, भेद, रूप, बनावट तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। फिर भी है देखो याद रखने योग्य बातें। पहला है मन के भाव बोलकर लिखकर प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। तो पाठ 1 में हमारा जो है आज इतना ही था। आई होप सभी को चीज समझ आ गया होगा। तो और अपना ये पाठ एक बार आप दोबारा से रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना। इसके प्रश्न उत्तर हमने लिखे हुए पहले, वहां से आप याद कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।